नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं अभी कुछ वेब पोर्टल्स पर न्यूज़ पढ़ रहा था जहां पर मुझे पता लगा कि आलिया भट्ट की मूवी RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीत लिया है। 2 नॉमिनेशन थे इस सॉन्ग के लिए और उसमें से ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू, तेलुगु में नाटू नाटू और हिंदी में नाचो नाचो को मिल गया है। वाकई में बहुत जबरदस्त का गाना था, लेकिन उससे भी ज्यादा जबरदस्त ये बात है कि RRR में आलिया भट्ट भी है। आलिया भट्ट का नाम लेकर के इस फिल्म को प्रमोट किया गया हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, और आलिया भट्ट के कारण से फिल्म हिट हुई हो ऐसा मैं सोचता नहीं हूं। एक मीम आया है, मीम में आलिया भट्ट को रिप्रेजेंट करते हुए लोगों ने बताया कि आलिया भट्ट का इतना ही योगदान है इस फिल्म में जितना कि इस फोटो या इस मीम में आलिया भट्ट का हाथ है केक को काटने में या चाकू को पकड़ने में। यानी कि आलिया भट्ट से ज्यादा फुटेज उस शेर को मिल गई जिसका एनटीआर के साथ में युद्ध दिखाया जाता है। लेकिन आरआरआर को लेकर के बॉलीवुड के अंदर कितना डर का माहौल है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा अवश्य करेंगे। अभी फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इस ट्रेलर में खौफ या डर का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें डर का माहौल यह है कि जब दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है तो वहां से जो सैफ्रॉन कलर की बिकनी पहनाई हुई थी वो साफ कर दी गई है। सेंसर बोर्ड ने उस सीन के ऊपर भी कैंची चला दी है जिसमें कि साइड पोज में हीरोइन के स्तनों का भाग दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में खास बात क्या जोड़ी गई है, इसे देशभक्ति का जामा पहनाने का प्रयास ठीक उसी प्रकार से किया जा रहा है जिस प्रकार से राहुल गाजी साहब को धार्मिक हिंदू सनातनी होने का जामा पहनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। एक्सप्रेशन के नाम पर जॉन इब्राहिम केवल अपनी भौं को या तो ऊपर करते हैं या तो नीचे करते हैं। शाहरुख खान बहुत ज्यादा बुजुर्ग और बूढ़े लग रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का दर्द बड़ा खास है। RRR के खिलाफ इन्होंने जितना जहर उगलना था खूब उगला था। कश्मीर फाइल्स के खिलाफ भी इन्होंने खूब प्रोपेगेंडा चलाया था कि यह फिल्म चलनी नहीं चाहिए। फिल्म में 350 करोड़ से ऊपर कमाए और जिस समय पर एक दिमाग से पैदल व्यक्ति इसको एक वल्गर मूवी बता करके चला जाता है, उसके बाद में फिर से R&D रोना इनका स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ है RRR मूवी जहां पर महिलाओं को कोई प्रदर्शन की वस्तु ना समझ करके केवल उनको शक्ति का स्वरूप समझते हुए इस फिल्म के अंदर उनका किरदार चयन किया गया। उसी की बहती हुई गंगा में जहां आलिया भट्ट भी तिर गई थी, उसी फिल्म के नाम पर प्रोपेगेंडा चला करके जहां इसको बॉलीवुड का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पठान जैसी मूवी है जिसकी ना कहानी का और छोर है ना एक्शन का और छोर, सब कुछ कॉपी पेस्ट मार करके चला गया है। लेकिन एक्सपोजर के नाम पर, छोटे कपड़ों के नाम पर इस फिल्म को चलाने का प्रयास फिर भी जारी है। लेकिन आप जरा दोगलापन देखिए कि एक तरफ भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली RRR को रिग्रेसिव बताया जाता है, इसके द्वारा जो हिंदुत्व सुपरमैसी फैलाई जाएगी उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ दिखाया जाता है। एंड में आकर के क्योंकि रामचरण तेजा को भगवान राम के रूप में प्रदर्शित किया गया, इसको भी सैफ्रोनिज्म बताया जा रहा है फिल्मों का। लेकिन दूसरी तरफ भांडों का नाच, फटे हुए पोतड़े पहन करके पठान पठान गाना, छोटे छोटे कपड़ों में हीरोइन को नचवाना और उनसे भी जॉनी सिंस वाली फिल्मों के सीन्स करवाना और दिखाना, हीरोइन का घोड़ी बनाना और उसी प्रकार से हिचकोले लीवाना इनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव है और इससे भारतीय संस्कृति को बहुत तरक्की मिलेगी। आज पठान के बायकॉट पर बॉलीवुड के अधिष्ठाता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार का कैंसल कल्चर नहीं चलना चाहिए, इस प्रकार से हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन जिस समय पर इन्होंने RRR के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था, जिस समय पर इन्होंने RRR की पूरे विश्व के अंदर ख्याति फैल रही थी, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था। कुछ एक अवार्ड्स में जब वो फेल हुई उसके बाद में भी खूब खुशियां मनाई थी। द कश्मीर फाइल्स पटल पर आई थी, उस समय पर ये इसके बायकॉट की बात कर रहे थे। वही लोग जो द कश्मीर फाइल्स में हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को पृष्ठ पर लेकर के आई थी फिल्म, उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो और चाहे स्वयं शाहरुख खान हो। उस समय पर कैंसल कल्चर नहीं था। लेकिन कैंसल कल्चर सिर्फ और सिर्फ उसी समय पर होता है जिस समय पर किसी खान की मूवी आ जाती है। याद कीजिए, इस दोगलेपन और इस पाखंड पर मैं खूब बोल चुका हूं। पाखंड
कहां कहां पर नहीं होता है। कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया और अंत में कहा गया कि वो नौकरी की तलाश में गए थे। अच्छा, मुसलमान तो बहुत संपन्न थे जो वो नौकरी की तलाश में बाहर नहीं निकले। बकौल RND-TV की पुरानी वीडियोस बताया जाता है कि वहां के पंडित हिंदू सर्वसंपन्न थे और वहां का मुस्लिम समुदाय जो था वो नौकरी पेशे वाला था और हिंदुओं के यहां पर जॉब्स किया करता था, मजदूरी किया करता था। तो पलायन तो मुसलमानों को करना चाहिए था क्योंकि उनसे अच्छी दिहाड़ी उनको बाहर निकल करके दिल्ली आदि क्षेत्रों में मिलती। लेकिन मुसलमान वहां से भागा क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुओं के घर में आग लगाई, उनको वहां से भगाया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब वो बड़े बिजनेसमैन बनकर के बैठे हुए हैं। दोगलापन नंबर 2, हल्द्वानी से हिंदू और मुसलमान दोनों को ही विस्थापित करने की बात हुई थी। जहां एक तरफ 16 मस्जिदें टूटनी थी, वहीं पर 2 मंदिर भी टूटने थे। इन 50,000 की संख्या में काफी मात्रा हिंदुओं की भी है। लेकिन यह कहा गया कि यह तो मुसलमानों के नाम पर सताया जा रहा है। मुसलमानों के नाम पर सताने की बात तब नहीं आई जब लखनऊ की रेलवे की जमीन से हिंदुओं को उठा करके बाहर कर दिया गया था और जमीन पर वापस से रेलवे ने अपना कब्जा ले लिया था। दोगलापन देखिए, जिस समय पर किसी हिंदू की फिल्म का बायकॉट होता है, उसको फ्लॉप कराया जाता है, तब यह बात नहीं होती, लेकिन तुरंत बाद यहां पर कूद करके आ जाती है क्योंकि फिल्म मुसलमान खान की है, इस वजह से इसका सिर्फ बायकॉट हो रहा है। दोगलापन और पाखंड बॉलीवुड का एक्सपोज होता जा रहा है। एक कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं एक वीडियो देख रहा था जो स्टडी पर आधारित थी और उसमें बताया गया था कि 1965 के आसपास में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी, उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो भारत से भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब लगातार उसकी जो ग्रोथ है वो गिरती जा रही है। मैंने एक और वीडियो देखा जहां पर खाने के लाले पड़ रहे हैं और लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि मुसलमान आपस में मुसलमानों को मार रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। सरकारों को गधे भैंस, यहां तक कि अपने हो सकता है कि बीवियों के आभूषण बेच करके भी अपनी सत्ता और हुकूमत को बचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। यही नहीं, चीन तो इनकी लड़कियों को उठा करके ले जा रहा है। यही नहीं, यहां पाकिस्तान की हालात ये हो चुके हैं कि अब वहां पर एक बड़ा लंबा चौड़ा बिजली का कट लगने वाला है। अब ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान है कंगालियत की हालात में है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि भारत का जो बॉलीवुड है वो भी कंगालियत की हालात में है, यानी कि दोनों के हाथ में कटोरा है। एक काल था जिस समय पर बॉलीवुड भी चरम पर था और पाकिस्तान भी चरम पर था, लेकिन आज देखिए कि दोनों के हाथ में भीख का डोंगा है और कोई तो अपने आप को मुसलमान होने के बावजूद भी गणपति पूजा में तिलक लगा करके बैठाया हुआ पाता है, तो कोई जम्मू कश्मीर जाकर के वहां देवी दर्शन करता हुआ पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाखंड इस समय पर हमारे तपस्वी गांधी जी का बरकरार है। 84 में स्वर्ण मंदिर पर हमला करवा दिया, हजारों सिखों को बेघर करवा दिया और जिस समय पर उसका बदला लिया गया तो 5 से 6 हजार सिखों को मरवा दिया गया और बाद में बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया गया। कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। वही धरती हिलाने वाले का कपूत आज उसी स्वर्ण मंदिर में जाकर के बैठा है। न जाने कौन लोग होंगे जिनका सम्मान और स्वागत कर रहे होंगे, लेकिन पाखंड की पराकाष्ठा वहां पर भी देखने को मिलती है कि सत्ता, हुकूमत और अपना बिजनेस बचाने के लिए आज सब लोग माथे पर तिलक या त्रिपुंड रचा करके हाथ में घंटा लेकर के घूम रहे हैं। यह ताकत है सनातन की, हिंदुओं की, हिंदुत्व की और इस भगवा की। विनायक दामोदर सावरकर जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जिस समय पर हिंदू अपने आप को पहचानेगा उस समय पर ये सारे के सारे लोग कोट के ऊपर जनेऊ धारण किए हुए मिलेंगे और आज वही स्थिति आ चुकी है। इस कनेक्शन को जरा समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर कि एक तरफ जहां बॉलीवुड चरम पर था, चरमोत्कर्ष पर था, वहीं पाकिस्तान की बल्ले बल्ले थी और जहां एक तरफ बॉलीवुड धराशायी होता जा रहा है, इसका बायकॉट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी क्यों अपने गर्त की ओर शने शने पहुंच रहा है। आज RRR ने ना केवल साउथ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे भारतवर्ष का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस फिल्म का पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करना और यह अवार्ड जीतना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम सनातनियों की शक्ति का सफल होना, क्योंकि अंत में चलते हुए
इस फिल्म के डायरेक्टर के पिताजी और इस फिल्म के जो लेखक हैं उनका वो स्पीच अवश्य सुन लेना, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में नेहरू और गांधी को नहीं बल्कि हमारे सच्चे सेना नायकों को ट्रिब्यूट दिया गया है। उसका कारण क्या था? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी फिल्मों और भारतीय संस्कृति के खिलाफ खड़ी फिल्मों के बीच आपको विभेद दिखाई दे और कुछ विजन क्लियर हो कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।